निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। इस पवित्र मंच पर पधारे तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, गुरु महाराज के नियमानुसार संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। कल भी यही पाठ हुआ था और आज भी यही पाठ हुआ। भगवान बुद्ध का वचन मेरे मानस पटल पर घूमता रहता है, स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है, इसीलिए पाठ को दोहराया गया। बहुत गहन गंभीर विषय है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद है, बड़ा एकांतिक संवाद है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा है, भगवान ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं। कृपा करके बताएं। जो लक्ष्मण जी ने पूछा है, उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को भी दिमाग में रखना है। यह नहीं
कि मैं सुनाता रहूं और आप लोग दिमाग से निकालते रहें। सुनहु तात मन मति चित लाई। जो कुछ भी लक्ष्मण ने पूछा है उन सारे प्रश्नों को भी स्मरण में रखना है और सारे प्रश्नों का जवाब जो भगवान श्री राम ने दिया उन उत्तर को भी ध्यान में रखना है। सुनना भी है, विचारना भी है और जीवन में उतारना भी है। तब आप लोगों का यहाँ आना पूरा पूरा सार्थक होगा। भगवान श्री राम ने सबसे पहले माया के विषय में बतला दिया। यह शरीर माया है। इस शरीर का जिस जिस शरीर से संबंध है, जिस जिस घर से संबंध है, परिवार से संबंध है, सब माया है। अब माया का अर्थ भी आप लोग समझ लिए हैं, जो बदलता है, परिवर्तित होता रहता है, एक समान कभी नहीं रहता, देखते देखते कहाँ चला जाता है पता नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो सदैव अभावग्रस्त रहता है, वही माया है। ज़्यादा खुलासा करते हुए भगवान ने कहा 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है, पकड़ में आता है, सब माया है। माया किसे कहते हैं और इसका उत्तर राम ने क्या दिया, यह प्रश्नोत्तर हो गया। रखेंगे आप लोग दिमाग में, रखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो था, ज्ञान किसे कहते हैं, तो भगवान श्री राम ने उत्तर में कहा देख ब्रह्म समान सब माही, यही ज्ञान है। सबके अंदर में वही एक ईश्वर है। हमारे अंदर में कोई दूसरा ईश्वर, हमारे बगल में जो महात्मा गण हैं उनके अंदर में दूसरा ईश्वर, पंडाल में जो बैठे हैं उनके भीतर में तीसरा ईश्वर, यह जो भेद दृष्टि है यह अज्ञान का परिचायक है। यह छोटा है, यह बड़ा है, यह ब्राह्मण है, यह कसाई है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह भेद भाव जो है इसको द्वैत कहते हैं। यह अज्ञान में होता है। एक महात्मा जी भिक्षा लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मिला। महात्मा जी कुत्ता पर ही बैठ गए, झोली से भिक्षा की रोटी निकाले, आधी रोटी अपना खाए, आधी रोटी कुत्ता को खिलाए, आधी रोटी अपना खाए, आधी रोटी कुत्ता को खिलाए। कुछ लोग देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। देखो कैसा महात्मा। कुत्ता को महाभारत में चांडाल पशु बताया गया है। कौवा को भी पुराणों में चांडाल पक्षी बतलाया गया है। भोजन करते समय इनकी दृष्टि भोज्य वस्तु पर पड़ जाए तो भोज्य वस्तु अपवित्र हो जाती है।
और ऐसे चांडाल पशु पर महात्मा होकर बैठा है, और आधी रोटी अपना खाता, आधी इसको खिलाता, उसी का जूठा अपना खाता, अपना जूठा उसको खिलाता है। यह साधु है? लेकिन था वह पक्का साधु। उस साधु ने बोलने वालों से कहा, विष्णु परस्थितो विष्णु, विष्णु पर विष्णु बैठा हुआ है। विष्णु खादति विष्णवे, विष्णु खा रहा है और विष्णु को खिला रहा है। कथं हससि रे विष्णु, अरे विष्णु क्यों हंस रहे हो? सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार विष्णुमय है। यह है ज्ञान की दृष्टि। सब में उसी एक अद्वैत परात्पर ब्रह्म का दर्शन करना। कुप्पा घाट आश्रम में एक कुत्ता बीमार हो गया। गुरु महाराज को पता चल गया और किसी को पता नहीं चला, गुरु महाराज को पता चल गया। 100 साल की उम्र गुरु महाराज की, अपने से उठ बैठ नहीं सकते थे। अपने सेवकों से कहा, आज मुझे टहलाओ, व्हीलचेयर निकालो, आश्रम में घुमाओ। गुरु महाराज की आज्ञा थी। व्हीलचेयर को निकाले, गुरु महाराज को उस पर बिठाए, कहा चलो आश्रम में टहलाओ। टहलाने लगे। टहलाने के क्रम में ही कहते हैं, प्रेस की तरफ जो गली गई हुई है उस तरफ लेकर के चलो। उस तरफ लेकर के गए। आदमी के आने की आहट सुन करके एक कुत्ता वहाँ बीमार लेटा पड़ा था। उठ करके खड़ा हुआ, देखा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, कौन हमारा है कौन पराया है। पशु पक्षी को भी इसका विवेक होता है। आदमी को जल्दी नहीं होता है, लेकिन पशु पक्षी इस बात को समझता है। कुत्ता गुरु महाराज की तरफ आया और गुरु महाराज उस कुत्ता के माथे पर हाथ रख दिया और संपादक जी को बुला करके कहा कि थोड़ा सा सत्तू ले आइए और इस कुत्ता को सान करके खिलाइए। सेवकों ने कहा, सरकार अब चला जाए, खिला दिया जाएगा। कहा नहीं, मेरे सामने खिलाओ। यह भीतर से जो दुखी है, यह दुख मेरे हृदय तक पहुंच रहा है। अब देखिए, कुत्ता के अंदर के दुख को महापुरुष अपना दुख समझते हैं। इसीलिए समझते हैं कि कुत्ता के अंदर जो है उसको महात्मा जानते हैं, ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि जो कुत्ता के अंदर है वही मेरे अंदर भी है। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सबका कर प्रणाम, तुमको अल्लाह रखे। सब में उसी का नूर समाया, वही एक अद्वितीय परमात्मा सबके अंदर में निवास करते हैं। यह है ज्ञान की दृष्टि। ज्ञानी पुरुष ऐसा ही देखते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ता में, जो सब में एक अद्वितीय ब्रह्म को जानते हैं, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसी दृष्टि यदि हो जाए तो समाज में कभी भेदभाव होगा? कभी भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री राशन देने में, इंदिरा आवास देने में, शौचालय देने में, राशन कार्ड देने में, वृद्धा पेंशन देने में कभी भी भेदभाव नहीं किया। राजनीति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान संपन्न देश के अनुरूप राजनीति करते हैं। भारत का अर्थ क्या होता है? आप लोग भारत में रहते हैं, आप लोगों से पूछा जाए भारत में रहते हो, भारत का क्या अर्थ होता है? तो जय जय सीताराम हो जाएगा। सब कुछ समझना है आप लोगों को। भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रत का अर्थ होता है संलग्न। जो सदैव ज्ञान में संलग्न रहता हो वह भक्ति है। ज्ञान में संलग्न रहने वाले को भारती कहते हैं। जिस देश के लोग सदैव ज्ञान में संलग्न रहते हैं, उस देश के लोगों को भारती कहा जाता है, और उस देश को भारत कहा जाता है। लोग परिवारवाद में फंसे हुए हैं, समाजवाद में फंसे हुए हैं, जातिवाद में फंसे हुए हैं, बहुत तो महात्मा तक जातिवाद में फंसे हुए हैं। हमारे ही बिरादरी का महंत होना चाहिए। जातिवाद में फंसे हुए हैं, जातिवाद के आधार पर समाज को, मोहल्ला को अलग अलग कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। ये अज्ञान की परिभाषा है। और हमारे देश के प्रधान लीडर राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं। हम भारत में रहते हैं, यह ज्ञान संपन्न राष्ट्र है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ राशन दिया जाएगा तो सबको, पेंशन दिया जाएगा सबको, जो कुछ भी दिया जाएगा सबको बराबर बांट करके दिया जाएगा। इसीलिए इसी भावना के कारण आज शाम तक में पता चल जाएगा कि 4 राज्यों में भगवा का झंडा फहरेगा। एक राज्य तो ऐसे है झाड़ू छाप, एक राज्य झाड़ू छाप है। जब 5 साल झाड़ू चलेगा, सफाई हो जाएगा, तब ज्ञान का संचार होगा। वहाँ अगले बार ज्ञान का संचार होगा, पहले साफ सफाई हो जाए। तो देखिए, ऐसी नीति हो, ऐसी पवित्र भावना हो, तो परमात्मा की सहायता करते हैं, ईश्वर सहायता करते हैं। यह ज्ञान की परिभाषा है। अपने घर में भी भेदभाव नहीं रखो। माता का आदर हो, पिता का आदर हो, पुत्र का आदर हो। जो पुत्र कम ही कमा पाता है, जो पुत्र अधिक कमा सकता है, सारे पुत्रों में एक जैसा भाव रखो। भाई भाई में समान भाव रखो। एक गांव के लोग दूसरे गांव के प्रति समानता का भाव रखो। सब में वही एक मालिक है, सब में वही एक ईश्वर है। यदि ऐसा भाव जीवन में आ जाए, यह सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। ज्ञान संपन्न महापुरुष ही समाज को स्वर्ग बना सकता है।
राष्ट्र को स्वर्ग बना सकता है, विश्व को स्वर्ग बना सकता है। अज्ञानी तो घर को भी बिगाड़ेगा, परिवार को बिगाड़ेगा, समाज को बिगाड़ेगा, राष्ट्र को बिगाड़ेगा, विश्व को बिगाड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने समाज को ज्ञानी बनने के लिए कहा। ज्ञान की यही परिभाषा है कि सब में एक अद्वितीय परमात्मा रहते हैं, ऐसा भाव रखो और इस भाव के तहत सबके साथ व्यवहार करो। वैराग्य के विषय में पूछा था, वैराग्य किसे कहते हैं? भगवान ने कहा जो अष्ट सिद्धियों को, विष्णु लोक के सुख को, ब्रह्म लोक के सुख को, शिव लोक के सुख को, समस्त लोक लोकांतरों के सुख को तृण के समान त्याग देता है, उसी को वैराग्यवान कहते हैं। और यही वैराग्य की परिभाषा है कि जिस गुण के कारण संसार की सारी आसक्ति खत्म हो जाती है, आसक्ति से रहित गुण का ही नाम वैराग्य है। जो न अपने को जाने, न अपने बाप को जाने, न अपनी माँ को जाने, न अपना घर को जाने, न अपने ठौर ठिकाना को जाने, जो कुछ जाने ही नहीं, केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसी को जीव कहते हैं। कल सुनाया गया था, हम जीव हैं। इस सृष्टि का होना 2 अरब वर्ष बीत रहा है। जिस दुनिया में अभी हम लोग हैं, इस दुनिया को बने हुए 2 अरब वर्ष हो रहे हैं। कल्याण में एक बार छपा था। और गर्ग संहिता पढ़ने से पता चलता है कि 28 बार सत्ययुग बीत चुके, 28 बार त्रेता बीत चुके, 28 बार द्वापर बीत चुके, और यह कलयुग भी 28वां चल रहा है। हम कब से हैं दुनिया में? जब से दुनिया बनी है तब से हम भी हैं। कभी गधा के शरीर में होंगे, कभी बैल के शरीर में होंगे, कभी कुत्ता के शरीर में होंगे, कभी बिल्ली के शरीर में होंगे। इस बार आदमी का नंबर लगा है। इस बार हम लोग मनुष्य बने हुए हैं, लेकिन हैं अनादिकाल से परमात्मा के हम लोग अंश हैं। हम मरने वाले नहीं, मिटने वाले नहीं, लेकिन दुनिया में धक्के खा रहे हैं अरबों बरस से। हम जीव हैं, मरते नहीं, और कोई दुख भोगने के लिए बाकी भी नहीं है। मर जाते तो बढ़िया हो जाता, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि मरते हैं नहीं और दुख से पिंड छूटता है नहीं, क्योंकि जीव है। जीव उसी को कहते हैं जो मरे नहीं, केवल छटपटाता रहे, व्याकुल होता रहे, भटकता रहे, दुख भोगता रहे, सारी दुर्गति को प्राप्त होता रहे, उसी को जीव कहते हैं। कितने युग बीत गए, यह बेटा है, यह बेटी है, यह नाती है, यह पोता है, लेकिन हम कौन हैं आज तक पता चला? हम कौन हैं? सुंदरदास जी महाराज ने दादू दयाल जी महाराज से पूछा था कि गुरुदेव हम कौन हैं, आप बताएं। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, बता रहा हूँ, कागज कलम हाथ में रखो और लिखते जाओ।
बता रहा हूँ तुम कौन हो। और गुरुदेव ने, दादू दयाल जी महाराज ने जो बताया और सुंदर दास जी महाराज ने जो लिखा, वह सत्संग योग दूसरे भाग में छाप दिया है। तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विष नाही, सो तो भ्रम कूप है। तू तो कछु इंद्रियरु अंतःकरण नाही, तीन गुण तू तो नाही, ना तो छाही धूप है। तू तो महतत्व नाही, पुनि अहंकार नाही, प्रकृति पुरुष नाही, तू तो स्व अनूप है। सुंदर कहत ऐसे शिष्य सु कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे सोई तेरो रूप है। सबके नष्ट हो जाने के बाद, शरीर में जो कुछ भी है उसके नष्ट हो जाने के बाद, दुनिया के नष्ट हो जाने के बाद जो बचा हुआ रहता है वही हम हैं। लेकिन आज तक देख पाए? कोरोना आदमी है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है। आज तक कोरोना को किसी ने आंख से देखा है? ये कोरोना आ रहा है, अब अटैक करेगा? आज तक देखा नहीं। और अटैक भी हुआ बहुतों के ऊपर, गए भी बहुत लोग ऊपर। और हम लोग इतने डरते रहे, इतने डरते रहे, आ रहा है, आ रहा है, पता नहीं यदि आ गया तो चले ही जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, यह जीव तो वह तत्व है कि जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। हम लोग विचार करें, हम हैं क्या? हमको शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती है, हवा शोषण नहीं कर सकती, पानी हमको गीला नहीं कर सकता, काल, यमराज, मौत ये हमें छू भी नहीं सकता है। हम तो वह तत्व हैं, हमारा न कभी जन्म होता है, न हमारी कभी मृत्यु होती है। हम तो त्रिकाला बाधित तत्व हैं, हम अपने को नहीं जानते हैं, इसीलिए सदैव दुखी रहते हैं। जिस दिन हम अपने को जानेंगे, सारे दुख कब रफू चक्कर हो जाएंगे पता नहीं। हम तो वो हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। भगवान श्री राम ने कहा, जो न अपने को जाने, न ईश्वर को जाने, न माया को जाने, उसी को जीव कहते हैं। और जो सब कुछ जाने, उसी को पीव कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे जीव किसे कहते हैं, तो यही जवाब दीजिएगा, जो ईश्वर को नहीं जानता है, अपने को नहीं जानता है, न माया को जानता है, उसको जीव कहते हैं। और यदि कोई पूछे कि ईश्वर किसे कहते हैं, तो यही जवाब देना है कि जो सब को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, जिनकी जानकारी से बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसे सर्वज्ञ सनातन पुरुष को ईश्वर कहते हैं। जो अपना बंधन नहीं खोल सकते, उसको जीव कहते हैं। जो सबको बांध भी सकते हैं और सबके बंधन को खोल भी सकते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। जो बंधन से परे, मोक्ष से परे, सबसे परे, सबको प्रेरित करने वाले, सबको चलाने वाले, सबको बनाने वाले, ऐसे को ईश्वर कहते हैं। यह सब आप लोगों को सत्संग से सीख करके जाना है। इसीलिए मैंने यहाँ का टॉपिक बनाया, सीखने वाला प्रश्नात्मक सत्संग इसको कहते हैं। एक तो होता है उद्बोधक सत्संग,
मारते प्रवचन सुनाते चले गए, सुनाते चले गए, सुनाते चले गए, सुनने वाले सुनते चले गए। घर पहुँचते पहुँचते खोपड़ी से सब निकालते भी चले गए। यह उद्बोधक सत्संग कहलाता है। और यहाँ जो चल रहा है वह प्रश्नात्मक सत्संग है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तब समाज के ज्ञान का वर्धन होता है। तब समाज जब जाता है घर में बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके, आपस में बैठ करके यह विचार विमर्श करता है। महाराज ने बताया था कि ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं। यह प्रश्नात्मक सत्संग पहले होना चाहिए। और उद्बोधक सत्संग तो एकमात्र संत करते हैं। प्रश्नात्मक सत्संग संत की संतान करते हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी में, मुझे पता है कि आरती भी आज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आरती से पहले मैदान खाली होगा कि आरती तक में खाली होगा। तो हम बहुत जल्दी में, आप लोग भी बहुत जल्दी में होंगे। तो जल्दी जल्दी वाला सत्संग, जिस मैदान पर हमको भरोसा होता है कि यह मैदान मेरे बोलते तक भरा हुआ ही रहेगा, तो वहाँ हम भी सामान्य ढंग से चलते हैं। अब सुनिए, धर्म किसको कहते हैं। यद्यपि यह प्रश्न पूछा नहीं गया था लक्ष्मण जी की तरफ से कि धर्म किसको कहते हैं, लेकिन जिज्ञासा थी। सकल कहु समुझाए, जो कुछ भी मैंने नहीं भी पूछा है तो वह भी आप कहिए। जो सब मैंने प्रश्न किया है उसका जवाब तो दे ही दीजिए। जो हमारे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, दिल में है दिमाग में नहीं है, मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तो सर्वज्ञ हैं। तो आप मेरे दिल के अंदर के प्रश्न को भी बता दीजिए। तो लक्ष्मण जी के मन में था कि धर्म किसको कहते हैं। यह बड़ा ही रहस्यात्मक प्रसंग है। पूरे पंडाल के धर्म प्रेमी इस प्रश्न को स्मरण में रखिएगा और इसका जवाब तो ज़्यादा स्मरण में रखिएगा। अब लक्ष्मण जी का जो प्रश्न है वह अंदर का प्रश्न है, जो बोल नहीं पाए हैं। तो भीतर का प्रश्न है। अब भगवान उस प्रश्न को बोल रहे हैं कि धर्म कहते हैं किसको। आप लोगों से पूछा जाएगा कि धर्म किसे कहते हैं। सत्संग सुन करके जा रहे हैं, रास्ते में कोई पूछ देंगे धर्म किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे। आप कह देंगे मैं प्रवचन सुन करके आ रहा हूँ, यह तो पता नहीं धर्म कहते हैं किसको। अब बहुत लोग यह कह देंगे हम 21 रुपए के रसीद कटा लिए जा करके, धर्म हो गया। और बहुत लोग तो माइक पर बुलवाए भी, ऐसे नहीं होगा, हम 21 रुपए पकड़ा दिए, लोगों को पता भी नहीं चले। पता भी चलना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे भी, हम जो 11 रुपए दिए उस 11 रुपए को तूने खर्च किया भी कि नहीं किया, अपनी जेब में तो नहीं रख लिया, आयोजक के हाथ में दिया कि नहीं दिया। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो बहुत लोग इसी को धर्म समझ गए होंगे कि हमने दान कर दिया, अब बस धर्म हो गया। हम सत्संग में जाकर सत्संग
3 घंटे सुन लिए, धर्म हो गया। हम 2 घंटे सबको भोजन करवा दिए, बस धर्म हो गया। हम हरिद्वार ऋषिकेश जाकर घूम लिए, धर्म हो गया। यज्ञ कर लिए, धर्म हो गया। व्रत उपवास किए, धर्म हो गया। आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं धर्म कहते हैं किसको। अब बढ़िया से बता रहा हूं और ऐसा बताऊंगा आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे। धर्म किसे कहते हैं? अब उत्तर सुनिए। अधर्म नहीं करने को ही धर्म कहते हैं। जिसको आज तक की दुनिया धर्म समझ रही थी, वह तो धर्म का प्रदर्शन है, धर्म नहीं है। धर्म कहते हैं अधर्म नहीं करने को। आप लोगों से पूछा जाएगा, यह प्रश्नात्मक सत्संग है, कि झूठ बोलना धर्म है? कोई भी नहीं कहेंगे धर्म है। चोरी धर्म है? कोई नहीं कहेंगे धर्म है। नशाओं का सेवन करना धर्म है? कोई नहीं कहेंगे धर्म है। हिंसा करना धर्म है? कोई नहीं कहेंगे धर्म है। व्यभिचार करना धर्म है? कोई नहीं कहेंगे धर्म है। दूसरे की निंदा करनी धर्म है? कोई नहीं कहेंगे धर्म है। दूसरे की चुगली धर्म है? कोई नहीं कहेंगे धर्म है। तो धर्म नहीं है तो है क्या? अधर्म है। धर्म नहीं है तो सीधा हो गया, स्पष्ट हो गया कि अधर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, निंदा, चुगली, ये सब अधर्म है। अधर्म छोड़ देना यही धर्म है। आए दिन से आप लोग धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो इन अधर्मों का यहीं पंडाल में त्याग कर दीजिए। यदि एक बार में त्याग नहीं कर सकें, यह तो गोड्डा जिला है, क्या कहा जाए। यहाँ से ज़्यादा सत्संग तो या तो बिहार के अररिया में होता होगा या झारखंड में यहीं होता होगा। सबसे ज़्यादा हमें सुनने में आया 50 तो निबट चुके हैं। पंडाल वाला सत्संग 50 निबट चुके हैं और 25 और होने वाले हैं। अब बिना पंडाल वाला दरवाजे पर का सत्संग, मंदिर का सत्संग, इसका तो अंत ही नहीं है गोड्डा में। इतना सत्संग कहा नहीं जा सकता है। बहुत सत्संग यहाँ पर होता है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, एक कार्यक्रम में आप भाग लेने के लिए जाएं तो गुरु महाराज के चरणों में एक चीज चढ़ा करके जाएं। गुरु महाराज के चरणों में साल में, हम कहते हैं साल में ही एक बार एक चीज चढ़ा करके जाओ। वह चीज क्या है? केला नहीं, बतासे नहीं, पैसे नहीं, आप सारी दुनिया की दौलत गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा देंगे तो भी गुरु महाराज खुश होने वाले नहीं।
यदि हमारे गुरु महाराज को खुश करना चाहते हैं तो जिस गुरु महाराज की घोषणा है सत्संग नितर ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, इस घोषणा के तहत जो खड़ा उतरेगा गुरु महाराज उससे खुश होंगे। हमारे गुरु महाराज कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं जो प्रॉपर्टी बनाने के लिए साधु बने। वो समाज को धनवान बनाना चाहते हैं, गुणवान बनाना चाहते हैं, श्रद्धावान बनाना चाहते हैं, विद्वान बनाना चाहते हैं। अब बनाते 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 हमारे गुरु महाराज इस समाज को भगवान बना देना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज को यदि खुश करना चाहते हैं तो हम साल में कहते हैं पूरी ताकत जुटा करके आइएगा चढ़ाने के लिए। कम ताकत वाले नहीं चढ़ा पाएंगे। शायद पूरे पंडाल में से एक लोग भी चढ़ा दें तो मैं समझूंगा गुरु महाराज बड़े खुश होंगे। पूरे पंडाल में से वह एक चीज क्या, गुरु महाराज के चरण में झूठ चढ़ा देंगे। गुरु महाराज आए दिन से इस मुंह से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। गुरु महाराज बहुत खुश होंगे। झूठ आप चढ़ा देंगे तो गुरु महाराज उसके बदले में खुश होकर देंगे क्या, एक रत्न देंगे। एक रत्न, जिस रत्न की बराबरी हीरा नहीं, जवाहर नहीं, पुंखराज नहीं, वैदुर्य मणि नहीं, लाल मणि नहीं, दुनिया के कोई रत्न जिस रत्न की बराबरी नहीं कर सके वह रत्न खुश होकर के देंगे। बाद में बताऊंगा नाम। और दूसरे साल जाइए गुरु महाराज के चरण में सरकार आए दिन से चोरी नहीं करेंगे। तीसरे साल गुरु महाराज आए दिन से कोई नशा का सेवन नहीं करेंगे। आप लोग कहेंगे हम लोग सत्संग ऐसे ही कोई नशा नहीं लेते हैं। कोई नशा नहीं लेते हैं। गांजा भांग से ज़्यादा नशा में आप लोग हैं। मद तो बहुत तक भांत के ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुनह मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। मद कहते नशा को। ये सब अभिमान हमारे दिल में नहीं आए, यह नशा को चढ़ा देना है। और चोरी का मतलब यह नहीं कि दूसरे की संपत्ति को चुरा करके ले आए। सबसे बढ़कर तो हम लोग समय की चोरी करते हैं। नंबर 1 के चोर हम लोग हैं। समय की चोरी। प्रत्येक दिन 12 घंटे के समय होते हैं। अब प्रत्येक रात 12 घंटे, 24 घंटे के दिन रात 21,600 श्वास 24 घंटे में हमारे पास। और हम लोग कहते महाराज समय कहाँ मिलता है ध्यान करने का, समय कहाँ मिलता है सत्संग करने का। मानव जीवन का
एक एक श्वास जो है केवल भजन करने के लिए है। मानव तन को छोड़ करके और जो तन है, उस तन में जो श्वास है वह श्वास भोग के लिए है, और मानव तन के भीतर जो श्वास है वह श्वास भजन के लिए है। और उस श्वास की हम चोरी करते रहते हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में है, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। महाराज समय नहीं, समय नहीं, यह समय की चोरी सबसे बढ़ कर के चोरी। इस चोरी का पता चलेगा यमराज के अदालत में। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? इतना श्वास दिया गया था तुम्हारे पास, इस श्वास का तूने क्या सब उपयोग किया? तो वहाँ पर कह देना कि हम फैक्ट्री लगा करके आए हैं, इलेक्शन लड़कर आए हैं, खेतों में खीरा लगा करके आए हैं, 4-5 बच्चे पैदा करके आए हैं, बहुत बढ़िया घर मकान बना करके आए हैं, होटल खोल करके आए हैं, बता देना और वे मालिक खुश हो जाएंगे। आप में से कोई माई यदि वहाँ अदालत में पेश हो गई और यमराज पूछ दिए, कहो क्या सब करके आई हो, तो आप बता देना राजपुरा से 3 दिनों तक सत्संग करके आए हैं। यमराज भी खुश हो जाएंगे, तूने समय का सदुपयोग किया। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पंच पाप त्याग के द्वारा, तो यमराज समय के सदुपयोग करने वालों के लिए धर्मराज बन जाते हैं। वही यमराज धर्मराज बन जाते हैं। और जिन्होंने मानव तन पाकर समय का सदुपयोग नहीं किया, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, उनके लिए धर्मराज ही यमराज बन जाते हैं। आप लोग बिल्ली को तो देखते ही होंगे, अपने बच्चे को बिल्ली किस कदर पकड़ती है? हाथ से पकड़ती है, दांत से। दांत से बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन को पकड़कर झुलाती हुई एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चली जाती है और रख देती है। जैसे बच्चे को रखती है, बच्चा फिर से नाचने कूदने लग जाता है, कुछ नहीं होता है उसको। और उसी दांत से बिल्ली चूहा को भी पकड़ती है और चूहा को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। चूहा हिल भी नहीं पाता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं। दांत तो वही है, पकड़ने वाले भी वही है, लेकिन एक तो नाचता ही रहता है और एक की नाच कूद खत्म हो जाती है। क्या बात है, क्या करामात है उस दांत में। उसी दांत से बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, उसी दांत से बिल्ली चूहा को भी पकड़ती है। एक खत्म, एक जीवित। यही बात है, अपने बच्चे के लिए बिल्ली की दांत की नोक पर करुणा उमड़ती रहती है। मेरे बच्चे हैं, करुणा उमड़ती है, दया उमड़ती है, इसीलिए वह दांत उस बच्चे को दबाता नहीं है। और चूहा को देखते ही उस दांत की नोक पर क्रूरता उमड़ पड़ती है, तो वह दांत उस चूहा को खत्म करता है। तो जो अधर्म में रत हैं,
जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया है, ऐसे पापी जीव को देख करके धर्मराज ही यमराज बन जाते हैं। और जिन्होंने जीवन में समय की चोरी नहीं किया, संपूर्ण श्वास का सही सदुपयोग किया, ऐसे समय के सदुपयोग करने वाले जीव के ऊपर यमराज को बड़ी दया आ जाती है, तो ये यमराज ही धर्मराज बन जाते हैं। तो चोरी नहीं, आप कहिए हम चोरी नहीं करते हैं, समय की चोरी छोड़ दीजिए। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। प्रत्येक श्वास का सदुपयोग करना, यही चोरी का त्याग है। और हिंसा, बहुत सत्संगी कहेंगे हम न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न अंडा खाते हैं, न मुर्गा मुर्गी खाते हैं। हम तो हिंसा करते ही नहीं। केवल हाथ से ही हिंसा नहीं होती है। एक एक आदमी के मुंह से ऐसा जहर निकलता है कि आदमी तिलमिला जाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलो, शास्त्र कहता है। एक साधु इतना क्रूर वचन बोलता था, इतना कठोर वचन बोलता था, बात बात में मंच पर से भी गाली ही बक देता था। तो वृंदावन के एक बहुत बड़े साधु थे अखंडानंद सरस्वती, उनके पास वह साधु आया। अखंडानंद सरस्वती उनको भी साथ लेकर मंच पर गए, उनको भी समय दिया बोलने के लिए। गाली गलौज क्या क्या लोगों को बोल गए। महाराज को अच्छा नहीं लगा। महाराज मंच पर से ही बोले, महाराज जी आपका प्रवचन तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब आप प्रवचन देने के लिए चलें तो जीभ पर 2-4 बूंद शहद का टपका लिया करें। ये भी बोले, बोल गए सब बात, लेकिन बहुत मधुर शब्द में बोले। यही भाव है, मन से भी किसी का अशुभ नहीं सोचें, किसी का अशुभ न हो जाए। और मुंह से भी कभी भी अशुभ वचन नहीं बोलें। यदि हमारे बोलने से किसी को कष्ट हो रहा है तो ऐसा वचन नहीं बोलें। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाते थे, एक राजा ने स्वप्न देखा कि हमारे सारे दांत झड़ गए। मंत्री से कहा ज्योतिषी को बुलाओ, स्वप्न का फल हम पूछेंगे, क्या इसका फल होगा। ज्योतिषी को बुलाया गया, पूछा कि रात में मैंने स्वप्न देखा कि मेरे सारे दांत झड़ गए, अब क्या होगा। ज्योतिषी बोला इसका फल तो बड़ा बुरा होगा। क्या होगा? आपके रहते आपके वंश का नाश हो जाएगा। अब मेरे रहते मेरे वंश का नाश हो जाएगा। राजा तिलमिला गया, बड़ा दुखी हुआ। कहा कि ऐसा ही वचन बोलना था तो थोड़ा संभाल करके बोलते, हमारे दिल को दुखा दिया। अरे ज्योतिषी को फांसी पर चढ़ा दो, उसको बोलने के लिए नहीं आता। उसके बाद कहा दूसरा ज्योतिषी को बुला, उनसे हम पूछते हैं। एक बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान वृद्ध ज्योतिषी था, उसको बुलाया गया, उनसे पूछा
कि रात में मैंने स्वप्न देखा, मेरे सारे दांत झड़ गए, इसका क्या परिणाम होगा? उस ज्योतिषी ने कहा, हाय हाय, आपने तो बहुत बढ़िया स्वप्न देखा, इसका फल तो बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही मंगल है। राजा का तो दिल जुड़ा गया। पहला ज्योतिषी ने दिल को जला दिया और इस ज्योतिषी ने उसी स्वप्न का फल ऐसा बताया कि दिल जुड़ा गया। बताओ ज्योतिषी जी, क्या महान फल है? कहा, आपके वंश में आपसे ज्यादा आयु आज तक किसी की नहीं। आपके वंश में आपसे ज्यादा आयु वाले राजा कोई न हुए, न होने वाले हैं। आहा, ऐसा स्वप्न का फल है। बात दोनों एक ही बोले, लेकिन तरीका में फर्क है। इस बुढ़ा को इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया, राजा समझ तो गया ही। इनाम लेकर के भागती, इनाम लेकर के भागती पहले ही। चलो कोई बात नहीं, हमको पता है आज के मैदान आरती से पहले झड़ने वाला है। गोड्डा जिला नामी गामी जिला है इस मामले में। आरती से पहले मैदान खाली करने वाला जिला है। लेकिन आज मैं देखता हूँ 3 दिनों की मेहनत। 4 जिला में भगवा लहरा है तो गोड्डा जिला में देखते हैं क्या लहरता है। मेहनत 3 दिनों का देखना चाहिए। राजा ने कहा कि बात तो हम समझ गए ज्योतिषी जी, लेकिन आप बड़े मीठे बोल रहे हो, आपकी वाणी से मेरा दिल जुड़ा गया, इसीलिए खूब इनाम दिया। तो वचन से भी हिंसा होती है। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हतय पराई आत्मा जीभ ले तलवार। जो मुंह में आया वही बोल गया, जो आया वही बोल गया। सबके दिल को घायल करते रहते हैं, जीभ पर तलवार लिए हुए होते हैं, कहते हैं हम सत्संगी हैं। बहुत मांस खाने वाले भी दयालु होते हैं, बहुत मुर्गा खाने वाले भी दयालु होते हैं, जिनके मुंह से बहुत सुंदर शब्द निकलता है, और आप नहीं कुछ खाते हैं तो भी मुंह से जहर उगलते हैं। आपके मुंह से तो अमृत टपकना चाहिए। गुरु महाराज के चरण में यह अधर्म छोड़ करके जाना है कि आए दिन से हे गुरु महाराज, इस मुंह से, अपने मन से, अपने हाथ से किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। उसके बाद व्यभिचार आए दिन से हे गुरु महाराज, किसी पुरुष को, मातृवर्ग के लिए पहले, किसी पुरुष को मलिन भाव से नहीं देखेंगे। पुरुष वर्ग के लिए किसी भी मातृवर्ग को मलिन दृष्टि से नहीं देखेंगे, संकल्प लेकर के जाएंगे। यदि गुरु महाराज के चरण में 5 वर्ष में एक अधर्म को छोड़कर चले गए तो गुरु महाराज आपको 5 रत्न देंगे उसके बदले में। एक पाप छूट गया तो 1 रत्न मिल गया।
झूठ छूट गया तो सत्य जो है वह रत्न है। कितने राजे महाराजे इस धरती पर आए, सगर दिलीप भये, सब मर गए, लेकिन हरिश्चंद्र का नाम आज अमर है। सत्य इतना बड़ा रत्न कि दुनिया में इतिहास के पन्नों पर हरिश्चंद्र का नाम आता है। लोग सत्यवादी को कहते हैं, आहा ये तो साक्षात हरिश्चंद्र है। आज हरिश्चंद्र का नाम हम लोग लेते हैं। यह सत्य क्या है? वह रत्न है जो आपके भविष्य जीवन को चमका देगा। चोरी का त्याग, यह अचौर्य रत्न है, आपके जीवन को चमका देगा। एक जाति के कुंभकार, उसका नाम था बाका, उसकी पत्नी का नाम राका। दोनों ने संकल्प लिया था कि हम पराई चीज का स्पर्श नहीं करेंगे। जा रहे थे, रास्ते में भगवान उनकी परीक्षा लेने लगे। सोने की असरफियां पड़ी हुई थी। बाका पुरुष था, तेजी से चल रहा था। चलते चलते देखता है कि सोने की असरफियां पड़ी हुई हैं। एक बार तो मन लुभायमान हुआ कि उठा लेता हूं, लेकिन फिर सोचता है हमने तो गुरु के सामने संकल्प लिया है कि पराई चीज का स्पर्श नहीं करेंगे। चुरा नहीं रहे हैं, लेकिन सड़क पर भी है तो हमारा क्या अधिकार है? हमने जो सच्चाई ईमानदारी से उपार्जित किया है उसी पर हमारा अधिकार है। सड़क पर भी पड़ा है तो दूसरे का है। यह नहीं हम उठा करके दान कर देते हैं, सो नहीं। उन्होंने देखा कि इस पर मेरा अधिकार नहीं, लेकिन हमारी पत्नी आ रही है, उनके मन में लोभ आ जाए तो हमारा धर्म भंग हो जाएगा। तो हमारी पत्नी की दृष्टि असरफी पर नहीं पड़े तो बगल में जो धूल पड़ी हुई थी उस धूल को उठाकर सोने के मुहरों पर, असरफियों पर डालने लगा, ढकने लगा। तब तक पीछे से राका पहुंची। क्या कर रहे हो? अब बोल नहीं रहे हैं। राका कहती, मैं समझ गई, क्या बेमतलब के समय गंवा रहे हो, धूल पर धूल डाल रहे हो। पति जो बाका था पत्नी के चरण पर पड़ गया। धन्य हो देवी, हमारी दृष्टि में तो सोना और धूल अलग अलग है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तो सोना और धूल में कोई अंतर नहीं है। जिस पर हमारा अधिकार नहीं वह हमारे लिए धूल है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सौ पंडितः। परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे की चीज हमारे लिए मिट्टी का ढेला है, स्पर्श करना ही नहीं है। रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, स्पर्श नहीं करना है। अचौर्य यह रत्न है। आज भी महापुरुषों के इतिहास में राका बाका का नाम आता है। राका बाका जाति का कुम्हार, सदना जात कसाई, पाई रे जिसने साध की संगति पाई। देखिए कैसे हुए, हिंसा का त्याग कर देंगे
तो अहिंसा व्रत जो है आपके लिए रत्न है, दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। और दूसरे की माँ बहनों को अपनी माँ के समान समझेंगे तो दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से विदेश की भूमि पर एक परम सुंदरी नवयुवती बोली कि महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो, इतने सुंदर हो, इतने ज्ञानी हो, आपके बाद क्या होगा? विवेकानंद जी महाराज ने कहा जो होगा सो देख लिया जाएगा, आगे की चिंता कुछ भी नहीं है हमको। वह सुंदरी कहती है देखिए महाराज, आपके ऐसे विद्वान जब दुनिया से चले जाएंगे तो दुनिया में तो अंधकार हो जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो? सुंदरी कहती मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपके ही जैसे यदि आपको एक पुत्र हो जाता तो आपकी इस परंपरा का निर्वहन करता, दुनिया को फिर से रोशन करने लग जाता। तो स्वामी जी तो आबाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा मुझे पुत्र कैसे होगा, हम तो आबाल ब्रह्मचारी हैं। तो सुंदरी कहती यही तो हमको कहना था, आप मेरे से शादी कर लीजिए और मेरे से संतान को उत्पन्न करिए ताकि आपका नाम बाद में वह पुत्र रोशन करे। स्वामी जी ने कहा शादी करने के बाद यह संबंध चलता ही रहेगा कि नहीं चलेगा, कि बीच में ही तलाक हो जाएगा, कौन जाने। शादी के बाद पुत्र हो ही जाए शादी के बाद पुत्र हो ही जाए यह कोई संभव नहीं है। पुत्र नहीं भी होता है, बहुतों को निर्वंश हो जाता है, वंश परंपरा नहीं चलती है, नहीं होता है। और यदि हो भी जाए तो यह भी संभव नहीं है कि पुत्र ही हो जाएगा, पुत्री भी हो सकती है। तो शादी करने के बाद भी आदमी का मनोरथ पूरा हो जाए यह संभव नहीं है। एक बात हो सकती है कि तू हमारी माँ बन जाओ और मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं, यह हो सकता है। फिर मेरे ज्ञान से संसार रोशन होता रहेगा। अब देखिए ऐसे विवेकानंद का संसार में नाम है, किस तरह से उस माई को समझा दिया तू माँ बन जाओ मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ, यह संभव है। और शादी के बाद पुत्र हो जाए यह संभव नहीं है, यह हो सकता है। ऐसा जिनका उदात्त विचार है दुनिया में उसका नाम है। संत कबीर साहब की वाणी में पश्चिम दिशा को चल ली बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे, अष्ट कमल 12 के भीतर सो मिलने की चाह करे। सुबह के सत्संग में बतलाया गया था आँख से नीचे वाला भाग पिंड कहलाता है, आँख से ऊपर वाला भाग ब्रह्मांड कहलाता है। शरीर के पिंड भाग में अंधकार है, शरीर के ब्रह्मांड भाग में प्रकाश है। प्रकाश में ही देवता रहते हैं, प्रकाश में ही सारे तीर्थ विद्यमान हैं, प्रकाश में ही सारी विद्याएं हैं। संत वाणियों में पूरब कहा गया अंधकार को। पूरब का अर्थ होता है पूर्व, पहले, प्रथम। आंख बंद करने पर पहले क्या दिखलाई देता है? अंधकार। यही पूर्व दिशा है। अंधकार का उल्टा क्या होता है? प्रकाश।
यदि अंधकार से प्रकाश में जाना चाहते हो, पिंड से ब्रह्मांड में जाना चाहते हो, राक्षसों की सीमा को पार करके देवताओं के सीमा में जाना चाहते हो, और विकारों से मुक्त होकर के निर्विकारी आत्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा, अंधकार से प्रकाश में चलना पड़ेगा। तो अंधकार से प्रकाश में कौन जाएगा? कहा पश्चिम दिशा को चल ली बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे। अंधकार से प्रकाश में वही जाएगा, पिंड से ब्रह्मांड में वही गति करेगा जिनके पास हृदय रूपी थाल में 5 प्रकार के रत्न सजे सजाए हुए होंगे। वे ही पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में जा पाएंगे। और यहाँ जब इस पंक्ति का अर्थ गुरु महाराज ने संतवाणी सटीक ने किया, तो 5 रत्न के स्थान पर 5 पाप त्याग ही अर्थ किया है। जिन्होंने 5 पाप का त्याग किया, उनको सदगुरु ने 5 रत्न दे दिया। उन 5 रत्न को हृदय में धारण करके जो चलेगा भजन के लिए, उनको सामने अंधकार नजर नहीं आएगा, वह अंधकार को पार कर प्रकाश में चला जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, धर्म अधर्म त्याग को कहते हैं। ऐसा धर्म यदि आपको जीवन में प्राप्त हो जाएगा, तो संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। धर्म ते विरति, धर्म उस पवित्र कर्म के करने को कहते हैं जिससे संसार के भोगों से मन में वैराग्य हो जाए। जोग ते ज्ञाना, जोग उसको कहते हैं जिसके करने से जीव को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान उसको कहते हैं जिसके होने से शरीर संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सबसे आखिर का प्रश्न था लक्ष्मण जी का, भगवान जिस भक्ति से आप बहुत जल्दी दया करते हो, वह भक्ति किसे कहते हैं? जाते बेग द्रवों में भाई, भगवान राम कहने लगे। आप लोगों से कोई पूछेगा, वह कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने से भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं? भगवान को खुश कर लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? आप लोगों से कोई पूछ सकता है? तो आप लोग भगवान राम का उत्तर सुना दीजिएगा। जाते बेग द्रवों में भाई, जिस कर्म के करने से मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता। आप तीर्थ करेंगे, भगवान खुश होंगे, लेकिन कब तक में खुश होंगे पता नहीं। आप दान करेंगे, भगवान खुश होंगे, कब तक भी खुश होंगे पता नहीं। आप यज्ञ करेंगे, भगवान खुश होंगे, कब तक में खुश होंगे पता नहीं। आप व्रत उपवास करेंगे, भगवान खुश होंगे, कब तक में पता नहीं। दुनिया के जितने भी धर्म कर्म हैं आप करते रहेंगे, लेकिन उससे भगवान कब तक में खुश होंगे पता नहीं, समय नहीं बताया। लेकिन भक्ति एक ऐसा सत्कर्म है जिसके करने से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अब भगवान ने ऐसा कहा, जाते बेग द्रवों में भाई, जिस कर्म के करने से मैं बहुत जल्दी खुश होता हूँ, उसी कर्म का नाम है भक्ति। सो मम भगति भगत सुखदाई। हमारी भक्ति कैसी है? भगत सुखदाई। आप भक्ति करना शुरू करें और भक्ति माता आपको सुख देना शुरू कर देगी। आप भक्ति आरंभ करें,
अब भक्ति माता सुख देना शुरू कर देंगी। लेकिन जिस भक्ति के करने से भगवान बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, भक्त का सारा दुख खत्म हो जाता है, भक्त का जीवन सुखमय बन जाता है, वह भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? न किसी तीर्थ से, न धाम से, भगवान से भी नहीं। भगवान की तो भक्ति आप करिएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन भक्ति करिएगा कहाँ से, कैसे करिएगा? कौन भक्ति आपको देंगे कि लो ये भक्ति और करो? भगवान ने कहा भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति हे भाई अनुपम सुख की जड़ है। जितने भी सुख उत्पन्न होते हैं भक्ति से उत्पन्न होते हैं। हम पंडाल में बैठे हुए सभी सत्संगी भाई बहनों से कहते हैं, आप भिखारी मत बनिए। दीक्षा के समय में गुरु महाराज ने जो करने के लिए बतलाया है केवल वह करते रहिए, वही है भक्ति। दीक्षा के समय में गुरु महाराज ने जो आपको मंत्र बताया, ध्यान करने के लिए बतलाया, दृष्टि को एकाग्र करने के लिए बतलाया, जो कुछ भी करने के लिए बतलाया वही भक्ति का रहस्य है, वही आप करते रहिए। भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख की जड़ है। आप बेटा चाहते हैं, जिस भक्ति के करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उस भक्ति को कोई करेगा तो उसको बेटा नहीं मिलेगा। जिस कर्म के करने से हीरा का पहाड़ मिल जाता है, उस कर्म के करने से मिट्टी का घड़ा नहीं मिलेगा। आप दूसरे से कुछ नहीं कहने के लिए जाएं, कोई साधु आए, महात्मा आए, ठीक है प्रणाम करें, कुछ नहीं कहना है। आपको केवल सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। बेटा भी मिलेगा, बेटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जिस कर्म के करने से भगवान मिल सकते हैं, उस कर्म के करने से संसार नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये देखिए यहाँ आयोजन मंडल के अध्यक्ष क्या है नाम? बुलाकी माझी, बुलाकी है। हाँ, बहुत दिन पहले नाम जानते थे लेकिन सही टकरा गया। बुलाकी माझी ये हमको सुना रहे थे कि बाबा कठिनाई तो बड़ी आ रही थी सत्संग आयोजन के लिए, लेकिन जहाँ भी जाते थे सब काम अपने बनता चला जाता था। लगता था नहीं बनेगा, लेकिन तुरंत बन जाता था। जहाँ से उम्मीद नहीं थी कि इतना मिलेगा, वहाँ से कितना मिल जाता था पता नहीं। किसके लिए ये भटक रहे थे? इसी आयोजन के लिए। यह आयोजन क्या है? यह आयोजन सत्संग का कार्यक्रम है। यह सत्संग क्या है? प्रथम भगति है। और प्रथम भगति होने के कारण ये जो जो चाहते गए सो सो होता गया। इनके मन में जो जो होता गया, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, इनका दिल कहता होगा कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा चावल जमा हो गया, उससे ज़्यादा दाल जमा हो गई, उससे ज़्यादा सब्जी जमा हो गई, उससे ज़्यादा पैसे जमा हो गए, उससे ज़्यादा आदमी यहाँ जमा हो गए, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा इनकी जमा हो गई, उससे ज़्यादा इस गांव के लोगों के पास धर्म जमा हो गया। ये प्रथम भगति, ये सत्संग के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, ये सत्संग है भक्ति। और भक्ति के लिए जिन्होंने प्रयास किया, इनको बहुत कुछ हो गया। और आप लोग करेंगे तो आप लोगों को नहीं होगा, सबको होगा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा,
यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति न सोचती। भक्ति की प्राप्ति होते ही पुमान न किंचित वांछति, कुछ नहीं चाहता, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। हाय हाय, यहाँ करके भी कचरा में ही फंसे हैं। यहाँ करके भी बेटे से फोन करेंगे, बेटी से फोन करेंगे। यत् प्राप्त पुमान न किंचित वांछति न सोचति, कुछ भी चिंता नहीं रह जाती है, सारी चिंताएं मिट जाती। यल्लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाए तो वह भक्त तृप्त हो जाता है। सिद्धो भवति, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तृप्तो भवति, अमृतो भवति, आत्मा रामो भवति। क्या नहीं नारद जी ने भक्ति के विषय में कहा, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की जड़ है। दीक्षा के समय में गुरु महाराज ने जो कुछ भी बतलाया वही भक्ति है, और उस भक्ति को जो करेगा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं मिल सकती है। और इस भक्ति का डायरेक्ट संबंध परमात्मा से है। ज्ञान का संबंध तो इनडायरेक्ट है, वैराग्य का संबंध तो इनडायरेक्ट है। जितने भी सत्कर्म शुभ कर्म है उनका इनडायरेक्ट, लेकिन भक्ति का संबंध तो डायरेक्ट है परमात्मा से, सीधा संबंध है। और धर्म कर्म से भगवान देर सवेर खुश होते हैं, लेकिन भक्ति से बहुत जल्दी खुश होते जाते वेग द्रवों में भाई। भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुपम सुख की जड़ है। लेकिन यह भक्ति मिलती है कहाँ से? तो राम बतला रहे। राम ने यह नहीं कहा कि मेरे से भक्ति मिल जाएगी, मेरी तो भक्ति करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भक्ति मिलेगी कहाँ से? मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, जो संत को अपना अनुकूल बना लेंगे तो संत से वह भक्ति मिलती है। संत को अनुकूल बनाना पड़ेगा। संत को अनुकूल झूठ बोल करके बनाएंगे, चोरी करके, नशाओं का सेवन करके, हिंसा व्यभिचार करके, निंदा चुगली करके, समग्र अशुभ कर्मों का जब परित्याग कर देंगे तब संत आपके अनुकूल हो जाएंगे। और जब संत अनुकूल हो जाते हैं, जिस शिष्य पर संत अनुकूल हो जाते हैं उसी शिष्य को भक्ति का दान करते हैं। ये लो भक्ति। अब भक्ति क्या है? सो स्वतंत्र अवलंबन आना, यही आधीन ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान को भक्ति की जरूरत है, वैराग्य को भक्ति की जरूरत है, प्रेम को भक्ति की जरूरत है, दान को भक्ति की जरूरत है, तीर्थ को भक्ति की जरूरत है, सारे शुभ कर्मों को भक्ति की जरूरत है। और भक्ति को किसी की जरूरत नहीं है। आप भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी प्राप्त हो जाएंगे, वैराग्य भी प्राप्त हो जाएंगे, दान का फल मिल जाएगा, यज्ञ का फल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा केवल भक्ति करने से। और सब कुछ कर लीजिए और भक्ति नहीं करिए तो नहीं मिलेगा। भक्ति के बिना जो ज्ञान है वह शुष्क है, भूसा कुटना है। बहुत ज्ञानी है दुनिया में, बहुत शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, अब भक्ति नाम की चीज नहीं है तो सूखा ज्ञानी है। उनका आचार विचार व्यवहार देखिए, बात करने के लायक नहीं है। बहुत बैरागी हैं, घर छोड़ चुके हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, रोजगार छोड़ चुके हैं, दुनिया के सब कुछ छोड़ करके साधु बन गए हैं, सब कुछ छोड़ दिए। और सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि वो भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति से हीन वैराग्य किसी काम का नहीं है।
वो भूसा कूटना है, एक ना एक दिन वह वैरागी गृहस्थ बन जाएगा। कपड़ा थोड़ा सा बदल जाएगा लेकिन उसका स्वभाव बदल नहीं सकता है। भक्ति यदि वैरागी नहीं करेगा तो भक्ति से हीन जो वैराग्य है वह सड़ जाएगा। आज वह सड़ा हुआ दृश्य समाज को दिख रहा है। जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रोजगार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? सब कुछ छोड़े बैठने के लिए लड़ रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, विदाई के लिए लड़ रहे हैं, प्रवचन के लिए लड़ रहे हैं, मठ मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, महंती के लिए लड़ रहे हैं, एक कमरा बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ झगड़ क्यों हो रहा है? जब सब कुछ आपने त्याग दिया तो लड़ झगड़ कहाँ से आ गया? लड़ झगड़ इसीलिए आ गया, सब कुछ छोड़ा लेकिन जीवन में भक्ति को नहीं अपनाया तो भक्ति से हीन वैराग्य सड़ जाता है। सारे शास्त्रों को पढ़ा और भक्ति नहीं किया तो भक्ति से हीन ज्ञान सड़ जाता है। बहुत प्रेम, बहुत आंसू बहाते हैं, लेकिन प्रेम के साथ यदि भक्ति का संयोग नहीं है तो प्रेम के बिना जो भक्ति है और भक्ति के बिना जो प्रेम है वह प्रेम भी सड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों को रोज गुरु महाराज सिखला दिए हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। गुरुदेव प्रेम आप में हो लेकिन उस प्रेम के साथ भक्ति हो तो भक्ति स्वतंत्र है, उनको किसी भी सद्गुण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं और सारे सद्गुण को, भक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। भक्ति के बिना सारे सद्गुण व्यर्थ है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, वैसे ही भक्ति के बिना सारे सद्गुण व्यर्थ होते हैं। तो जिस कर्म से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उसी कर्म का नाम भक्ति है। और संक्षेप में दीक्षा के समय में जो सद्गुरु ने बताया है वही भक्ति है। बहुत बातें हैं, सुनाने के लिए बहुत बातें हैं, सुनने के लिए बहुत बातें हैं। करेंगे तो 3 दिनों में जितनी बातें बताई गई हैं उसी से आपका परम कल्याण हो सकता है। इन्हीं सब बातों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बतलाने के लिए, समाज को सही दिशाओं की ओर चलाने के लिए 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया था। गुरु महाराज की असीम कृपा से यह महाज्ञानमय यज्ञ आज निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की ओर है। गुरु महाराज की असीम कृपा से यह यज्ञ आज संपन्न होने के लिए जा रहा है और राजपुरा गांव के, इस क्षेत्र के, इस जिला के सदप्रयास से, सदपुरुषार्थ से यह यज्ञ आज संपन्न होने के लिए जा रहा है। मैं इस महाज्ञानमय यज्ञ में जिन्होंने अपना तन लगाया, अपना मन लगाया, अपना धन लगाया, उन समस्त दानशील सत्संगियों के लिए गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि ये दानशील सत्संगी भाई बहन इसी तरह से दान करते रहें, जिससे इस तरह के आयोजन इस क्षेत्र में बारंबार होता रहे। इस गांव के समस्त आयोजक मंडल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया जो समाज में 3 दिनों का इस महाज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया।
गुरु महाराज भी आपको धन्यवाद देंगे और मैं भी आपके लिए शुभकामना करता हूँ। आप समस्त श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और यह आप लोगों से कहना चाहूँगा, 3 दिनों तक आपको सही ढंग से सत्संग वचन सुनाने के ख्याल से जो कुछ भी कठोर वचनों का प्रयोग किया, माताओं से कह दिया ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, भाई लोगों के लिए कहा, यदि मेरे कठोर वचनों से किसी को कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और मेरे जिन वचनों से आप लोगों को कुछ सुख मिला हो, मार्गदर्शन मिला हो, मेरे उन वचनों को गुरु महाराज का ही वचन समझकर हृदय में धारण करके जाएंगे। यही आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप समस्त श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि 3 दिनों तक का जो मेरा प्रयास रहा, 3 दिनों तक जो मेरा प्रचंड ऑपरेशन चला, वह ऑपरेशन आज सक्सेस हो रहा है। नहीं तो प्रायः मैंने गोड्डा जिला का सत्संग देखा है, पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज के समय से देखा है कि आरती नहीं हो पाती थी और मैदान खाली हो जाता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आरती अब तक नहीं हुई है, आरती होने वाली है। मैदान भरा हुआ है, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। हमारे राजपुरा के सत्संगियों का सब प्रयास सफल हो गया और आप लोगों का जीवन भी सफल हो गया, जो सत्संग की मर्यादा की रक्षा की है। ऐसा ही होना चाहिए। जब तक कि आरती ना हो जाए तब तक किसी भी कार्यक्रम में सत्संगी भाई बहन को उठ करके जाना नहीं चाहिए। जो महायज्ञ है, वैकुंठ छोड़ करके देवता यहाँ आए हुए हैं, ब्रह्मलोक छोड़ करके देवता यहाँ आए हुए हैं, स्वर्ग छोड़ करके देवता यहाँ आए हुए हैं, ऋषि मुनि महात्मा यहाँ आए हुए हैं, हमारे सदगुरु महाराज अव्यक्त रूप से यहाँ आए हुए हैं। और ये महापुरुष जब आपको यहाँ से भागते हुए देखेंगे तो महापुरुषों को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ आए हुए देवी देवताओं को, यहाँ आए हुए साधु संत महात्माओं को, यहाँ आए हुए सदगुरु महाराज को यहाँ उपस्थित रह करके बहुत सुख दिया है। इसलिए आप लोग बहुत पुण्य के भागी हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सत्संग में सबको आरती पर्यंत बैठना चाहिए। यह सत्संग की मर्यादा है। इस मर्यादा को बरकरार रखेंगे, मुझे बड़ी खुशी मिली। 2-4 माताओं बहनों को तो मच्छर खा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत माताएं बहनें इस मर्यादा का पालन कर रही हैं। पुरुष लोग भी बैठे हुए हैं। चलते चलते इन सब बातों को जब समझना चाहते हैं तो धर्म की रीढ़ लेकर के जाइए। सदाचार किसको कहते हैं, सुचाचार किसको कहते हैं, शिष्टाचार किसको कहते हैं। मैंने कह दिया कि सब देवी देवता यहाँ आए हुए हैं और जो सत्संगी भाई बहन कहाँ से चप्पल जूता पहन करके आते हैं, पंडाल में उसी चप्पल को जिसमें सब कुछ लगा हुआ है हाथ से उठा लेते हैं। वह चप्पल जूता आपके कपड़े का स्पर्श कर रहा है, बैठते समय दूसरे के शरीर का भी स्पर्श कर रहा है, तो पवित्रता रह गई कुछ? बताइए। तो थोड़ा थोड़ा जल भी आप लोग सब शीशी में ही रखिए और जूता को खोल करके एक प्लास्टिक का झोला रखिए, उसमें जूता को चप्पल को रखिए और थोड़ा सा जल से हाथ को धो करके फिर बैठिए। यह सब सुचाचार है, यह सब देवी देवता आपके साथ बैठे हैं। इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है, उसमें सारी बातें मैंने लिखी है।
शिष्टाचार, सत्याचार, सदाचार, एक एक पुस्तक लेकर के जाइएगा। धर्म पथ, धर्मरथ पुस्तक है। महर्षि में ही ज्ञान के काम, गुरुदेव के प्रवचनों का संग्रह है। सब सत्संग एक एक लेकर के जाइए। यहाँ का प्रसाद वही संत साहित्य है। संत में ही लीलामृत के लिए कितना कहूँ, आप कोशिश करिए एक एक पुस्तक ले जाने की, और अपने घर में रोज रामायण की तरफ पाठ करिएगा। गुरु महाराज के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा बढ़ेगी। जिनके चरित्र को आप रोज पढ़ेंगे उनमें आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, तो भजन में ज्यादा मन लगेगा। इसीलिए लीलामृत के लिए बारंबार मैं कह रहा हूँ, लेकर के जाइएगा। और इस मंच पर बैठे हुए महात्माओं के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। मैं तो 5 साल के बाद यहाँ आया, लेकिन दुनिया भर के लोग जो यहाँ जमा हुए, मुझे जानते हैं इतने लोग। हमारे मंचस्थ साधु महात्मा जो गली गली, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर जा जा करके प्रचार किया यहाँ के विषय में, इन प्रचार के कारण ही इतने सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। मंचस्थ समस्त साधु महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद। माइक ऑपरेटर के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे यहाँ का आयोजक ने बहुत बढ़िया माइक की व्यवस्था की है। माइक बढ़िया नहीं रहने पर सत्संग गुड़ गोबर हो जाता है, सत्संग नहीं रह जाता। माइक की व्यवस्था बढ़िया है। हम टहलने के लिए जाते थे, 2-3 किलोमीटर तक आवाज आती थी। माइक ऑपरेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बचे कौन, ये पंडाल भी जैसे तैसे है, और धूप को तो रोक नहीं पाया, फिर भी कुछ छाया तो दिख ही रही है। तो पंडाल जैसे भी बना है, पंडाल बनाने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामना। बिजली भी जहाँ था पंडाल में दिख ही रही है, बिजली लगाने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है। और सबसे ज्यादा शुभकामना के लिए भोजन बनाने वालों के लिए। हम तो देखते रहते थे छत पर से 12 बजे रात तक भोज चलता था, और फिर 2-3 बजे से करछी छलनी ये सब बजने लग जाती थी। हाय हाय, और टाइमर 24 घंटे ये भोजन बनाने वाले इतने व्यस्त रहकर लगा कि एक ट्रक कोयला जमा किया था यहाँ का आयोजक ने। ट्रक कोयला का स्वाहा हो गया, इतना कोयला खपत हुआ, इतना राशन बोरी का बोरी राशन हमारे भंडारी ने बनाया। कितना परिश्रम किया है, और आप लोगों को भोजन कराया। इसीलिए तो मैं देख रहा था, यहाँ जयकारा बोलने में बहुत दम था। बड़े दम से आप लोग जयकारा बोलते थे। 4-5 किलोमीटर तो जरूर आवाज जाती होगी, और जयकारा के साथ हाथ भी बड़ी तेजी से उठाते थे। यदि दम भर दाल भात नहीं मिला होता, इतनी स्पीड से हाथ ऊपर नहीं जाता, और इतने जोर से जयकारा की आवाज नहीं निकलती। ये भोजन बनाने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भोजन खिलाने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चे तक को मैंने देखा, बोरी के बोरी माला खत्म हो गई। पंडाल में तो स्वयं सेवक नजर नहीं आता था, लेकिन माला के समय तो मंच भरा हुआ बोरी गायब हो गया। बहुत माला पहनाया, आज तक किसी मंच पर इतनी माला हम नहीं पहने। आज पूरा ने कमाल कर दिया, बोरी के बोरी माला स्वाहा। सब माला पहनाने वाले सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आज हम नहीं माला पहनाने वाले को भी पहना, ये डबल धन्यवाद हो गया, एडवांस धन्यवाद हो गया। फिर कभी आगे देखा जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मंगल कामना करते हुए
अब तो बस इस YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश के लोग भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। जो यहाँ नहीं भी है उनके लिए भी जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अब चलते चलते कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे हैं आप लोग तो चले साहबगंज मेरे साथ। साहबगंज के तेलो ग्राम में, उस ग्राम में हमारे गुरु महाराज जी गए हैं, कविते मैंने पढ़ा। आप लोग आ सकते हैं तेलो ग्राम में। अब क्या हिसाब है व्यवस्था का, लेकिन सुनने वाला व्यवस्था तगड़ाई है, कम नहीं रहेगा। वहाँ भी जिनकी इच्छा हो साहबगंज आ सकते हैं। और उसके बाद अंतिम कार्यक्रम बिहार का समस्तीपुर जिला में है, जिनका मन करे वहाँ आ सकते हैं। इस तरह से मेरा तो चलता ही रहता है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद से आप लोगों ने सुना। ज्यादा कार्यक्रम आप नहीं रखना चाहते, क्योंकि ज्यादा कार्यक्रम को बढ़ा देंगे तो आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, आरती नहीं कर पाएंगे। अब हम चाहेंगे माता बहनों को तेजपत्ता भी खरीदना है, दियामुल भी खरीदना है, जलेबी भी गरम गरम माल से क्विंटल का क्विंटल बढ़ करके तैयार है। जिनका झुमकी मेला ठेला भी बड़ा जबरदस्त लगा हुआ है। थोड़ा पहले आरती करा देता हूँ ताकि मेला ठेला करते हुए कचरी मुड़ी लेते हुए मन करे तो आप लोग संत साहित्य भी लेते हुए जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आरती कर लीजिए। जय गुरु महाराज।